गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम सब बच्चों पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में और देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, व्याकरण में इसका क्या स्थान है और किस प्रकार ये एक ही शब्द के एक ही अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि पर्यायवाची शब्दों की क्या परिभाषा होती है। क्या होती है, लिखेंगे कि एक ही अर्थ प्रकट करने वाले, एक ही अर्थ प्रकट करने वाले, ठीक है, अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी समान अर्थ प्रदान करने वाले समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ जो प्रदान करने वाले शब्द होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे और आप भी उसको लिखिए और साथ में याद भी करिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अग्नि। अग्नि, अग्नि का आग, पावक और अनल। आग, पावक और अनल। इसी तरह देखिए अश्व। अश्व मतलब क्या होता है बच्चों, घोड़ा। ठीक है, उसको घोड़ा भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं और तुरंग भी बोलते हैं। घोड़ा, है या तुरंग भी बोलते हैं। इसी तरह अहंकार शब्द होता है, जैसे अहंकार होता है बच्चों जिसको हम लोग दर्प भी बोलते हैं और घमंड भी बोलते हैं और अभिमान भी बोलते हैं। दर्प, अहंकार या अभिमान, ये सारे शब्द हमारे किस में आएंगे, हमारे अहंकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। आनंद, आनंद का खुशी, हर्ष, खुशी, हर्ष और उल्लास और क्या बोल सकते हैं, प्रसन्नता। खुशी, हर्ष, आनंद, उल्लास और प्रसन्नता, ये सारे हमारे क्या होंगे, आनंद के पर्यायवाची। इसी तरह इच्छा, इच्छा का क्या होगा, लालसा, जिज्ञासा। ठीक है, लालसा, जिज्ञासा और कामना। ये बच्चों किसकी पर्यायवाची शब्द है, इच्छा की, लालसा, जिज्ञासा और कामना। और क्या बोल सकते हैं इसको, अभिलाषा भी बोलते हैं। अभिलाषा, ठीक है। इसके बाद देखिए ईश्वर,
ईश्वर, ईश्वर का प्रभु, ईश भगवान, ठीक है। प्रभु, ईश, भगवान भी बोलते हैं और परमात्मा भी बोलते हैं। परमात्मा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो क्या होगा? परम प्लस आत्मा। आत्मा में सबसे ऊंचा, परम मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, और आत्मा में सबसे ऊंचा यानी परमात्मा। तो परम धन आत्मा, ये क्या होगा? परमात्मा, ठीक है। इसके बाद उन्नति, उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकास, उत्थान, विकास, उत्थान और वृद्धि, ठीक है। विकास करना, उत्थान करना और वृद्धि। इसके बाद कृष्ण, श्री कृष्ण जो भगवान हमारे, उनकी और क्या क्या नाम है, और क्या क्या अलग अलग उनके नाम है? अर्थ तो एक ही होता है। तो गोपाल भी उनको बुलाया जाता है, गोपाल, कन्हैया और गिरिधर, उनको गिरिधर भी बुलाया जाता है। गोपाल, कन्हैया और गिरिधर भी बुलाया जाता है। इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग और पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे। जैसे गंगा, गंगा का भागीरथी, देव नदी, और सूर नदी, ठीक है। इसके बाद गृह, आलय, सदन और निकेतन। आलय, सदय और निकेतन, ये किसके हैं? पर्यायवाची घर के यानी गृह के। इसी तरह चांद का क्या होगा? चंद्रमा, शशि और राकेश भी बोलते हैं। चंद्रमा भी बोलते हैं, शशि भी बोलते हैं और उसे ही हम लोग राकेश भी बोलते हैं। ऐसे ही जंगल, जंगल का क्या होगा? कानन, विपिन, कानन, विपिन, वन और अरण्य भी बोलते हैं, और अरण्य भी, कानन, विपिन और अरण्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद तालाब का देखिए बच्चों। तालाब, तालाब का क्या पर्यायवाची होता है? सर, ताल, सरोवर, तल, सर, ताल और सरोवर और जलाशय। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के पर्यायवाची। क्या क्या बोलते हैं? सर भी बोलते हैं, ताल, सरोवर और जलाशय भी उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अमृत,
सोम, सुधा और पीयूष। सोम, सुधा और पीयूष। इसके बाद लिखेंगे बच्चों अनिल। अनिल का क्या होगा? हवा, समीर और पवन। हवा, समीर और पवन और वायु। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची एक है। जैसे गंगा का भागीरथी, देव नदी और सूर नदी, गृह का आलय, सदन और निकेतन। ठीक है, चांद का चंद्रमा, शशि और राकेश, जंगल का कानन, विपिन, वन, अरण्य, तालाब का सर, ताल, सरोवर और जलाशय, अमृत का सोम, सुधा और पीयूष, अनिल का हवा, समीर, पवन और वायु। तो इन सारे पर्यायवाची को आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे अचल। अचल का गिरी, पर्वत, गिरी, पर्वत, पहाड़, शैल। गिरी, पर्वत, पहाड़ और शैल। ठीक है, अचल मतलब जिसमें कोई चल ना हो, जो स्थिर हो। तो पहाड़ क्या होता है? वो स्थिर होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका अन्य नाम और कौन कौन सा है? गिरी, पर्वत, पहाड़ और शैल। इसके बाद हमारा बच्चों अतिथि। अतिथि का क्या होगा? मेहमान, आगंतुक, और पाहुना। ठीक है, आगंतुक और पाहुना। इसके बाद आंख का नेत्र, चक्षु, लोचन और नयन। ठीक है, आंख का नेत्र, चक्षु, लोचन और नयन आंख के पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद इंद्र। इंद्र का क्या पर्यायवाची है बच्चों? सूरपति, देवराज और देवेंद्र। सूरपति, देवराज और देवेंद्र। इसके बाद हमारा है उद्यान। उद्यान, बाग, वाटिका, उपवन और बगीचा। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसके पर्यायवाची? उद्यान के। उद्यान, बाग, वाटिका, उपवन और बगीचा। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों कमल।
कमल का है नीरज, अंबुज, पंकज, सरोज। ठीक है, नीरज, अंबुज, पंकज और सरोज। इसके बाद पानी का लिखेंगे बच्चों, जल का नीर, तोय, नीर, तोय, पानी। और क्या होता है, सलील, नीर, तोय, पानी और सलील। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बच्चों दिन का क्या होगा, दिवस, वार, वासर, दिवस, वार और वासर। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पर्यावरण शब्दों को हम लोग और लिखेंगे, आप लोग उसको याद करिए। ठीक है, जैसे दुख को और क्या बोला जाता है बच्चों, कष्ट, कष्ट बोला जाता है व्यथा और पीड़ा। ठीक है, व्यथा और पीड़ा बोला जाता है। औरत का क्या होगा बच्चों, नारी का, औरत बोला जाता है महिला और कामिनी, औरत, महिला और कामिनी। इसी प्रकार देखिए पेड़ का वृक्ष, वृक्ष होता है बच्चों, और तरु और विटप, वृक्ष, तरु और विटप। ठीक है, इसके बाद पुत्र, पुत्र का सूत, बेटा और आत्मज, आत्मज। ठीक है, सूत, बेटा और आत्मज। इसके बाद मनुष्य को देखिए बच्चों क्या बोलते हैं, मनुष्य, मनुष्य को बोलते हैं नर, मानव और आदमी। क्या बोलते हैं, नर, मानव और आदमी। तो एक और लिखेंगे बच्चों हम लोग राजा का, राजा को क्या बोलते हैं, नृप, भूपति, नृप, भूपति और नृपति। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को कुछ लिखा। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको साथ ही साथ याद कर लीजिए। ठीक है, तो राजा का क्या होता है, पर्यायवाची, राजा को नृप भी बोलते हैं, भूपति भी बोलते हैं। भू मतलब होता है भूमि, पति मतलब वहाँ का राजा या उसका स्वामित्व जिसके हाथ में होता है। तो नृप और नृपति, इसको ये बोल सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग बच्चों अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।